आज मैं आपके लिए साबूदाना की दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसे देखने के बाद आप इसे ज़रूर बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कच्चे आलू। ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप बड़े साइज़ के ही आलू लीजिएगा। मेरे पास बड़े साइज़ के थे नहीं, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक बोल में पानी ले लिया है और ले लिया है एक कद्दूकस। तो कद्दूकस की मदद से आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो जिस तरफ से आलू की लंबाई होती है उसी तरफ से कद्दूकस करिएगा, इससे आलू के बड़े बड़े लच्छे बन करके रेडी होंगे। तो लीजिए, हमने तीनों ही आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि आलूओं में स्टार्च होता है, तो इन आलू के लच्छों से हमें स्टार्च को अलग करना है। तो इसके लिए बस एक सिंपल सी ट्रिक है कि आलूओं को आप कम से कम 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। जितनी बार आप धोएंगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी पानी नज़र आएगा ना, समझ लीजिए वो स्टार्च है, तो उसे ही हमें निकालना है। तो लगभग मैंने इसको 2-3 बार धोया है और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल भी क्लाउडी पानी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। इसका मतलब है आलू में से स्टार्च पूरी तरह से निकल गया। तो बस अब हम इस पानी को एक बार और अलग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक थाली के ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और ये जो आलू के लच्छे थे ना, इनको हम अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से ना दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। तो कोशिश करनी है जितना आप निकाल सकें आसानी से दबाते हुए उतना पानी निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह सभी आलूओं के लच्छों को हम स्क्वीज करते हुए पानी एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं और कपड़े में फैलाते जाएंगे। अब हम इन आलूओं के लच्छों को 10 मिनट के लिए पंखे के हवा के नीचे रख देते हैं, ताकि इनमें थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा और ये आलू जो हैं अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जब तक यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में हम लोग रिफाइंड का कम यूज़ करते हैं। सरसों का तेल फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं करता है, इसलिए मैं मोस्टली रेसिपी में सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर हमने 2 कप साबूदाना ले लिया है। तो यहाँ पर आप मोती वाला साबूदाना भी ले सकते हैं, ये मीडियम साइज़ वाला है, और इससे एक बड़ा साबूदाना आता है वो भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी ले लीजिए चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर मोती वाले साबूदाना का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आलू के लच्छे थे वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। इसको चेक करने के लिए आप हथेलियों से अच्छे से रब करिए, फिर हथेलियों को चेक करिए। बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, हथेली गीली नहीं है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है पानी की, तो समझ लीजिए कि जो लच्छे हैं ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पानी इनमें नहीं होना चाहिए, ये एकदम सूखे होने चाहिए। तो चलिए, अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। आप चाहे तो हाथों को इस तरह से हीट चेक कर सकते हैं, तेल बहुत अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। अब हमने जो साबूदाना लिए थे इनमें से थोड़े थोड़े हम साबूदाना डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने साबूदाना डाले और किस तरह से ये एकदम फूल गए हैं, यानी कि बड़े साइज़ के हो गए हैं। आपने साबूदाना के पापड़ खाए होंगे ना कई बार, बस उसी तरह से ये भी फूल जाते हैं, बिल्कुल डबल हो जाते हैं साइज़ में और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। बस याद रखने वाली बात यही है कि आपको हाई फ्लेम पर ही इनको तलना है, लगभग 2 मिनट तक। बस इतने में ही ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। इससे कम मत तलिएगा, वरना ये बाद में ना एकदम क्रिस्पी नहीं रहेंगे और एकदम खिंचे खिंचे बनेंगे, जो कि आपकी दांतों में ना लगेंगे अलग। तो इसलिए इनको कम से कम 2 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई होने दें। 2 मिनट बाद जो साबूदाना है इनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा लिया है, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर आपको ना साबूदाना थोड़े से येलो येलो कलर के नज़र आ रहे होंगे, वो तेल की वजह से है, सरसों का तेल है इसलिए। अगर आप रिफाइंड लेते तो ये एकदम वाइट कलर के आपको नज़र आते। तो हमने सभी साबूदाना को निकाल लिया है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी साबूदाना बनकर के रेडी हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ बैच भी तल लेते हैं। तो एक बार में बहुत ज़्यादा साबूदाना मत डालें, कम से कम आधा कप के करीब या 1 कप के करीब ही डालें, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो इनको भी हम इसी तरह से अच्छे से स्पैचुला से हिलाते हुए बढ़िया से 2 मिनट तक तल लेंगे। सेकंड बैच भी हमारा बहुत अच्छे से तल चुका है, बहुत अच्छे से साबूदाना क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी साबूदाना बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम ठंडा होने देते हैं। अब उसी तेल में हमने जो आलू के लच्छे बनाए हुए थे ना, इन लच्छों को भी हम डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखनी है, तेल गरम होना चाहिए अच्छा खासा, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो लच्छे ज़्यादा नहीं थे, 3 आलूओं के ही थे, तो मैं एक बार में सारे लच्छे ही डाल देती हूँ। और इन आलू के लच्छों को भी हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर बढ़िया से सुनहरा होने तक तल लेंगे।
थोड़ी ही देर में आप देखेंगे 2 मिनट बाद ही कि इनका जो कलर है ना बढ़िया गोल्डन हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस जैसे ही ऐसा कलर नज़र आने लगे आप इनको तुरंत ही निकाल लीजिएगा। तो लीजिए हमारे आलू के क्रिस्पी लच्छे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी हम अलग टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि इनका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। तो इनको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, जल्दी से ये ठंडे हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, आलू के लच्छे भी बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं और जो साबूदाना है ना वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमने लिया है यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल, तो इसमें हम सभी साबूदाना को डाल देते हैं। आप कोई भी फैले मुँह का बर्तन ले सकते हैं। साबूदाना हमने डाल दिए हैं, तो इसमें से हम कुछ साबूदाना अलग प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूंगी। तो इससे हम दूसरी रेसिपी भी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अब हमने इसी में जो लच्छे बनाए थे ना आलू के, वो भी हम डाल देंगे। 1 स्पून की हेल्प से दोनों को पहले तो हम अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे और फिर से हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक तड़का पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। यहाँ पर आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं लगना है, थोड़ा सा ही लगेगा। वैसे आप तेल का यूज़ करिएगा लेकिन यहाँ पर देसी घी का ही यूज़ करें। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और गरम भी होने देंगे। घी हल्का सा गरम हो चुका है। यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिए हैं, आपके पास अगर सूखी हुई पत्तियां हैं तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ताज़ी पत्तियां हैं तो मैं इनको तोड़ करके घी में डाल देती हूँ। ये अच्छे से चटकने लगी हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से काजू हैं, थोड़े से बादाम हैं जिनको 2-2 टुकड़ों में तोड़ लिया है और बस इनको भी हम डाल देते हैं और एक स्पून की हेल्प से इनको हम हल्का सा लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए भून लेंगे। इससे जो ड्राई फ्रूट्स है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और जो करी पत्ता है ना उसका भी फ्लेवर बढ़िया से घी में उतर आएगा। तो बहुत ज़्यादा मत भूनना वरना इनकी कड़वाहट आ जाती है। हल्का सा ही हमने इनको भून लिया है और गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम इसे डाल देंगे अपनी साबूदाना और आलू की नमकीन में। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बहुत ही मज़ेदार नमकीन बनाने वाले हैं जिसे आप पूरे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8-10 काली मिर्चें ले ली हैं जिनको बढ़िया बारीक कूट लिया है। आप काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में हम 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। यहाँ पर चाट मसाला डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप व्रत के लिए इसे बना रही हैं तो यहाँ पर आप चाट मसाला को स्किप कर दीजिएगा और नमक की जगह आप व्रत वाले नमक का इस्तेमाल करिएगा। तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। और हाँ, व्रत में अगर बनाएं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। तो हम इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी साबूदाना की बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी नमकीन। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार बनाएंगे बार बार बना करके खाएंगे। आपको हर बार ही लगेगा कि बस इसको बना करके रख ले, आराम से 2-3 महीने के लिए फुर्सत हैं आप। तो बस इसको स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं कांच का कंटेनर ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप कांच का ही ले, कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें हम नमकीन को भर लेते हैं। अब ये नमकीन आपकी बिल्कुल सुरक्षित है, 2-3 महीने तक आराम से चलेगी। तो जब भी हम सुबह सुबह चाय पीते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है नमकीन मिल जाए हल्का फुल्का सा, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं या मेहमानों को आना हो तब भी आप उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं आपको खा करके भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है। बहुत बहुत बढ़िया बनी है, बहुत क्रिस्पी है, आप आवाज़ से ही समझ सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये तो रही हमारी पहली रेसिपी। अब झटपट से हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाते हैं, वो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। आप उसको बनाए बिना रह नहीं सकते। तो हमने जो अपने क्रिस्पी तेल में तले हुए साबूदाना बचा करके रखे हुए थे ना, इनको हम वापस से एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही में थोड़ा सा हमने टमाटर ले लिया है बारीक कटा हुआ। ये मैंने ली है हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो मिर्च को स्किप कर दीजिएगा या लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है आधा नींबू का रस। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि हम बना क्या रहे हैं। हम बना रहे हैं साबूदाना की भेलपूरी। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि साबूदाना की भेलपूरी कैसी लगेगी, बट यकीन मानिए फ्रेंड्स इतनी क्लासिक लगती है। आपने कई बार लाई की भेलपूरी बनाई होगी ना,
इसकी बना करके देखिए, बहुत बहुत मज़ेदार है, एकदम डिफरेंट टेस्ट की। आप एक बार बनाकर तो देखिए, लाई की बिल्कुल ये खाना भूल जाएंगे, बड़ी ही मज़ेदार है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल इसमें कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी बनी है। तो हमने सभी को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखने में आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में उससे भी ज़्यादा बहुत बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दोनों ही साबूदाना की रेसिपी अच्छी लगी होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।